अब एक और श्लोक आपको बताता हूं संस्कृत का। समय है ना, अभी कितना समय है? काफी है, आधा घंटा, ठीक है। एक और आपको श्लोक सुनाता हूं। उस श्लोक को आपको कैसे समझाया जाता है वो आप समझना, और उस श्लोक का अर्थ क्या है वो समझना। बड़ा अच्छा श्लोक है, सबको याद है, मुझे लगता है यहां बैठे सबको याद होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, याद है कि नहीं सबको? सब गाओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको इसका अर्थ क्या बताया गया? आपको इसका अर्थ बताया गया ब्रह्मा ही गुरु है, ऐसा बताया गया क्या? नहीं। आपको क्या बताया गया? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ही महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, एन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमस्कार करो। लेकिन ये अर्थ गलत है, ये बड़ी चालाकी से आपको गुरुडम में फंसाने के लिए कहा गया ये अर्थ, ताकि आप गुरुडम में फंसे रहो, गुरु को सब कुछ मानते रहो, और गुरु ने आपको परमात्मा से दूर कर दिया। और क्या कहा? बोला गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। ले बाबा, परमात्मा गया तेल लेने, शनि महाराज बन गया। तेल लेता है ना शनि महाराज, परमात्मा तो बन गया शनि महाराज। उस भाटे पे तेल चढ़ाओ, परमात्मा गया तेल लेने, तेल के चक्कर में पड़ गया परमात्मा, और आप पड़ गए गुरु के चक्कर में। गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। इस श्लोक का अर्थ ही उल्टा बता दिया। अब एक और श्लोक मैं संस्कृत का पढ़ता हूं, जो आपको याद नहीं है, जिसको आपको बताया नहीं जाता, आपको सुनाया ही नहीं जाता, समझाया ही नहीं जाता। अमृतम दुग्धम अमृतम दधि अमृतम घृतम अमृतम शक्करम अमृतम सहदम एन मिश्रितम तेन पंचामृतम। पंचामृत बनाते हो ना, क्या क्या डालते हो? ये पांचों चीज डालते हो ना, तो ये ऐसा लिखा हुआ है अमृतम दुग्धम। अब आप क्या कहोगे? अमृत ही दूध है। वहां तो कह दिया गुरुर् ब्रह्मा, मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, तो अब यहां क्या कहोगे? अमृतम दुग्धम, मतलब क्या? अमृत ही दूध है। अमृतम दुग्धम अमृतम दधि, अमृत ही दही है। अमृतम घृतम, अमृत ही घी है, ऐसा कहोगे क्या? नहीं ना, गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, उल्टा है। ऐसे अमृतम दुग्धम कहा तो गलत है। अब क्या कह रहे हो? दूध ही अमृत है, दही ही अमृत है, घी ही अमृत है, शक्कर ही अमृत है, शहद ही अमृत है। इन पांचों को मिला करके पंचामृत बनता है, और पंचामृत बना के सेवन करने से सेहत बनती है। तो अगर इसी आधार पे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका अर्थ किया जाए तो ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, महेश्वर ही गुरु है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जिसने इन तीनों को काम दिया है, एक को सृजन का, एक को पालन का, एक को विनाश का, ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही गुरु है। और इस गुरु को नमस्कार करो। तो ऋषि मुनियों ने कहा कुछ और, इन्होंने आपको बताया कुछ और ऐसा गुरुडम का फंडा चलाया। बोलो साल में रोज नहीं आया तो भी चलेगा, एक दिन गुरु पूजा के दिन गुरु पूजा जरूर चढ़ाया। फंस गए सब इस चक्कर में।
और क्या कह दिया? बोला निगुरे का मुंह नहीं देखना, निगुरे के मुंह देखने से कल्याण होने वाला नहीं है। अब बताओ भारत में कितने लोग ऐसे हैं जिनके गुरु नहीं है? कितने मुसलमान, कितने ईसाई जिनके गुरु नहीं है? उनके मुंह देखने से अगर हमारे को कल्याण नहीं हो तो फिर हमें क्या जरूरत परमात्मा की? जब इनके मुंह देखने मात्र से हमारा कल्याण होना ही नहीं है, फिर हम काहे को पीछे पड़े परमात्मा के? कैसे हमें लल्लू बना रहे हैं और लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमें लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और हम समझ नहीं रहे। हम भोले भाले प्रभु प्रेमी, कुछ लालची, कुछ डरपोक, लालच के मारे फंस गए गुरुजी गुरुजी, डर के मारे फंस गए गुरुजी गुरुजी। तो गुरु कौन है? कोई शरीरधारी गुरु नहीं है, सब शिक्षक है और आचार्य है। कौन है? सब शिक्षक है, शिक्षा देते हैं। आचार्य हैं, अपने आचरण से आपको आचरण सिखाते हैं।